दोस्तों, हम सबके जीवन में प्राकृतिक चीजों का जिस प्रकार से महत्व होता है, ठीक वैसे ही शास्त्रों का भी बहुत महत्व होता है। हमारे शास्त्र में कई सारी बातें ऐसी लिखी है जो सिर्फ मनुष्य के उपकार के लिए है। यदि मनुष्य उन सभी बातों का अनुकरण करेगा तो वो अवश्य ही अपने जीवन में सफल होगा। सफल होने के लिए मनुष्य को केवल शास्त्र में लिखे गए मंत्रों का जाप करना है। आज हम भी आपको एक मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जिसका निर्माण स्वयं शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर किया था। इस मंत्र का जाप यदि कोई भी व्यक्ति करते वक्त अपनी मन की इच्छाओं को मन ही मन कहता है तो उसकी सभी इच्छाएं आज जरूर पूरी हो जाएंगी। शिव जी द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप आप किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का जाप या प्रयोग करेंगे तो शिव जी के रौद्र रूप का आपको भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए शिव जी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप केवल लोगों के उपकार के लिए ही करें और अन्यथा आपको उसका बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। साबर मंत्र का जाप। शिव जी द्वारा युगों पहले साबर मंत्र का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि यदि इस मंत्र का जाप कर कोई व्यक्ति अपने किसी इच्छा को सामने प्रकट करता है तो उसकी इच्छा अवश्य ही संपूर्ण हो जाती है। यदि आप सभी साबर मंत्र का जाप कर अपने जीवन के सभी सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको महाकाल कवच धारण करना होगा और उस कवच को धारण कर ही आपको साबर मंत्र के माध्यम से मंत्रों का जाप कर सफलता हासिल करनी होगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ जाएगा कि साबर मंत्रों को पढ़ते वक्त हमें अष्टधातु से निर्मित शिव जी के कवच को ही क्यों पहनना होगा? आखिर क्या है ऐसा उस कवच में? पंडितों द्वारा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का भस्म, जिसे विश्व में सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि खुद को महाकाल के भक्त बताने वाले नागा साधु भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का भस्म ही अपने शरीर पर लगाकर घूमते हैं। कवच को गले में धारण करना है। मंत्रों का उच्चारण करते वक्त हमें कवच को अपने गले में धारण करना है, कारण कवच में महाकाल का भस्म मौजूद है। ये भस्म जैसे ही कवच के माध्यम से आपको स्पर्श करेगा, वैसे ही आपके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर निकलना शुरू करेगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। ये कवच आपके शरीर को आत्मा से जोड़ता है, आपको सभी प्रकार के रोग, दुख और व्याधि से भी बचाता है। यदि आपने इस कवच को धारण कर लिया तो दुनिया की कोई भी काली शक्ति या कोई भी काली जादू तंत्र मंत्र, इसका असर आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपदाओं से बचेंगे। महाकाल का भस्म आपके ऊपर आने वाले सभी विपदाओं को आप तक आने ही नहीं देता, आने से पहले ही वो उनको भस्म कर देता है। गंभीर से गंभीर बीमारी भी महाकाल के इस कठिन कवच को महाकाल के इस कठिन कवच से ठीक हो सकती है। नकारात्मक चिंता और नकारात्मक चीजें आपको छू ही नहीं पाएंगी और आप हमेशा सकारात्मक शक्तियों से भरपूर रहेंगे। कवच में आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी दिखेगा जिसका भी प्रभाव आपके ऊपर होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष लोगों के चेहरे पर एक अजब सा तेज बिखेरता है। कठिन से कठिन परीक्षा भी आप पास कर जाएंगे। यदि आपके गले में शिव जी का कवच होगा जिससे पंचमुखी रुद्राक्ष भी शामिल है, हर कार्य में आपको सफलता ही सफलता मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं साबर मंत्र क्या है। अध अंत धरती आद अंत, परमात्मा दोनों बीच बैठे, शिवजी महात्मा खोल घड़ा दे, खड़ा देखा शिवजी महाराज तेरे, शब्द का तमाशा। सोमवार को करे इस मंत्रों का जाप। किसी भी सोमवार को सुबह स्नान आदि कर्म करके ईश्वर की समक्ष साफ वस्त्र पहनकर बैठे और शिवजी को सर्वप्रथम जल अर्पित करें। उसके बाद कवच को धारण कर ऊपर बताए गए मंत्र का जरूर जाप करें। देखना आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी।